वो धर्म ही क्या जिसमें खुदा ना हो। हर धर्म में खुदा, भगवान, गॉड, रचयिता का अस्तित्व माना जाता है और हर धर्म में मालिक ईश्वर को याद करने का अलग अलग तरीका है। कोई चर्च में प्रे करके मालिक को याद करता है, कोई मंदिर में जाकर आरती करता है, तो कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। और भी अलग अलग धर्मों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपने अपने खुदाओं को याद किया जाता है। पर एक बड़ा फर्क जो इन सब धर्मों में है वो ये कि इन सब धर्मों में इन सब धर्मों के खुदाओं को अलग अलग चेहरे, शक्ल, सूरत, हुलिये से याद किया जाता है और माना जाता है। तो क्या सच में ईश्वर को अलग अलग चेहरों में मानना सही है, या ये सब सिर्फ इसलिए कि धर्मों में एक बड़ा फर्क बरकरार रहे कि ये ईश्वर इस धर्म का और वो ईश्वर उस धर्म का? हम आज के इस वीडियो में 3 बड़े धर्मों में खुदा, ईश्वर, भगवान या जो आप अपनी जुबान में कहते हैं उसके चेहरे पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए टॉपिक पर आते हैं। दुनिया के 3 सबसे बड़े आबादी वाले धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म। हम इसे 3 अलग अलग धर्मों के हिसाब से समझेंगे कि इन धर्मों में उनके मालिक की सूरत, शक्ल कैसी है। सबसे पहले बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो उनके धर्म में खुदा, गॉड की सूरत किस प्रकार मानी जाती है। बेसिकली क्रिश्चियनिटी में अगर एक खुदा हो तो उसकी बात करें, पर क्रिश्चियनिटी में एक नहीं 3 खुदा एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो 3 खुदा को मानते हैं। और वो 3 खुदा कौन कौन है? पहला, जिसे वो गॉड द फादर कह के पुकारते हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर इनके चर्च किताबों में मौजूद है। ये उनके नजदीक वही है जो सबका क्रिएटर है, सारी कायनात उसी ने बनाई है और उनके नजदीक वही सबका मालिक है, सबसे शक्तिशाली है, ईश्वर है, परमेश्वर है। सेकंड, खुदा के भेजे गए नबी, जिन्हें मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहकर पुकारते हैं और क्रिश्चियनिटी में इन्हें लोग जीसस क्राइस्ट कहकर पुकारते हैं। वो इन्हें गॉड इसलिए मानते हैं कि वो इनके नजदीक खुदा के बेटे हैं, माअज़ल्लाह, जो कि वो है ही नहीं। पर जब प्यार अंधा होता है तो हर नाजायज को जायज मान बैठता है। थर्ड, क्रिश्चियनिटी में जो खुदा है उसे होली स्पिरिट कहते हैं। होली स्पिरिट यानी पाक रूह। ये पाक रूह कौन है और क्या है, इस पर आगे आने वाली वीडियोस में जरूर बात होगी। अब आइए बात करें हिंदुइज्म की, यानी हिंदुओं के भगवान की। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, इस धर्म में कहा जाता है कि हिंदुओं के सिर्फ एक भगवान है और 33 कोटि देवी देवता है, और जो वास्तव में भगवान है उसका कोई चेहरा नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। पर आज तक हमने कभी किसी हिंदू को उस एक भगवान की बंदगी यानी इबादत करते हुए नहीं देखा। और इस धर्म के 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक भगवान के बारे में जानते ही नहीं है। कोई शिव को भगवान मानता है, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई हनुमान को, कोई गणेश को, और जो वास्तव में भगवान कहा जाता है उसे सब भूले बैठे हैं और पूजा अर्चना उसकी करते हैं जो एक भगवान नहीं है। और जिनकी ये पूजा करते हैं, या ये कहें कि मेजॉरिटी हिंदू जिन्हें भगवान कहते हैं, वो उसकी शक्ल कुछ इस प्रकार मानते हैं, यानी सबकी शक्ल है, सूरत है, हुलिया है, चेहरा है। कई ऐसे हैं जिनका एक सर है, कई ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा सर है, कई ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा हाथ है, कई ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा पैर हैं, कई ऐसे हैं जो जानवरों की शक्ल वाले हैं। मतलब सबके सर है, उस पर घने लंबे बाल हैं, चौड़ा माथा है, भवें हैं, आंखें हैं, पलकें हैं, गाल है, नाक है, कान है, होंठ है, ठुड्डी है, मूंछ और दाढ़ी भी है जो इनमें पुरुष है। इसका मतलब सबकी शक्ल सूरत है। अब इससे ज्यादा और मैं ना कुछ कहते हुए आइए तीसरे धर्म इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम, इस मजहब में सिर्फ एक खुदा को माना जाता है, जिसकी कोई तस्वीर नहीं, जिसका कोई चेहरा नहीं, जिसकी कोई सूरत नहीं। अगर कोई मुसलमान उसका चेहरा, शक्ल, सूरत माने या बनाने की कोशिश करे तो वो इस्लाम से निकल जाएगा, और ये नामुमकिन है इस्लाम में। इस्लाम कहता है
कि अल्लाह कैसा है ये कोई भी अपनी जुबान से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, और वो कैसा दिखता है इसे कोई जहन दिमाग कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा की खूबसूरती के लिए शब्द महदूद है और उसकी खूबसूरती लामहदूद है। यानी हम अल्फाजों में बयान ही नहीं कर सकते कि वो खुदा किस तरह का है, कैसा दिखता है। और इसी तरह मनुष्य का जहन एक हद तक जाकर सोचकर रुक जाएगा और आखिरकार थक हार कर उस अल्लाह के लिए एक शक्ल सूरत बनाएगा, पर वो हकीकत में कैसा है ये दिमाग जहन की सोच से बहुत ऊपर है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या सच में ईश्वर यानी खुदा, या जिसे आप अपनी जुबान में जो कहना चाहें कहें, गॉड कहें या भगवान कहें, उसका चेहरा होना जरूरी है? क्या किसी ने देखा है कि हकीकत में वो कैसा दिखता है? और क्या उसका चेहरा मनुष्य जैसा ही होना चाहिए, जैसा कि हिंदू और ईसाई धर्मों में गॉड और भगवानों के चेहरे दिखाए जाते हैं? क्या सच में खुदा, ईश्वर, भगवान या गॉड ऐसा ही दिखता है जैसा हम इंसान मानते हैं? क्या यह भी जरूरी है कि वो मालिक, वो अल्लाह इंसानों जैसा ही दिखे, या ये सिर्फ एक काल्पनिक है कि वो इंसान जैसा ही दिखता है? ईश्वर ने इंसानों को बनाया, ये तो सब मानते हैं, और इंसान की जरूरत के लिए जो भी चीजें देनी चाहिए थी ईश्वर ने वो सारी चीजें इंसानों को दी। सर के बाल दिए, भवें दी, माथा दिया, पलकें दी, आंखें, कान, नाक, मुंह, होठ, जुबान, गाल, ठुड्डी, ये सब खुदा ईश्वर ने मनुष्य की जरूरत के लिए मनुष्य को दिया। पर क्या इन सब की जरूरत उस खुदा को भी है, या सिर्फ इसलिए हम इंसान खुदा ईश्वर को अपने जैसा मानते हैं क्योंकि वो खुदा जानवरों जैसा दिखे या किसी और अजीब शक्ल का दिखे तो हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? जब वो हमारे जैसा ही दिखे तभी हम उसे मानेंगे, उसे पूजेंगे, उसकी इबादत करेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है इंसानियत के लिए कि आखिर वो खुदा को इंसानी शक्ल में ही क्यों याद करते हैं? उस मालिक ने तो सबको बनाया है, जानवरों को भी बनाया, इंसानों को भी बनाया, परिंदों को भी बनाया, मछलियों को भी बनाया, और ऐसे कीड़े मकोड़े जो हम अपनी आंखों से भी ना देख सके उनको भी बनाया। वो मालिक सबका है, पर हम इंसान उसे सिर्फ अपनी शक्ल में क्यों याद करते हैं कि वो ईश्वर हमारे जैसा ही दिखता है? क्या वो ईश्वर जानवरों जैसा नहीं दिख सकता? क्या वो ईश्वर परिंदों जैसा नहीं दिख सकता? क्या वो ईश्वर उन कीड़े मकोड़ों जैसा नहीं दिख सकता जिसे हम अपनी आंखों से भी ना देख सके, और उन कीड़े मकोड़ों जैसा जिन्हें देखकर इंसान घिन खाए? इसका मतलब हम इंसान उन जानवर, उन कीड़े मकोड़ों के साथ भेदभाव कर रहे हैं खुदा को अपनी शक्ल में मानकर। और क्या किसी के पास इस बात का पक्का सबूत भी है कि ईश्वर का चेहरा भी है? इस्लाम तो साफ इनकार करता है कि उस रब का, उस अल्लाह का, उस खुदा का कोई चेहरा नहीं, कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई हुलिया नहीं। ना उसकी आंखें हैं, ना कान है, ना नाक है, ना मुंह है, ना गाल है, ना होठ है, ना जुबान है, क्योंकि इन चीजों की जरूरत जिन कामों के लिए है उन कामों से अल्लाह पाक है। ना अल्लाह आंख से देखता है, न कान से सुनता है, न नाक से सूंघता है, न मुंह से खाता है, न जुबान और होठ से बोलता है। मतलब जिन चीजों की जरूरत इंसान को है अल्लाह उन सारी चीजों से पाक है।